रक्षाबंधन की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का पावन पर्व सदियों पुराना है। रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ लोक परंपरा का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी हैं। एक कथा राजा बलि, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। माता लक्ष्मी के सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। कलयुग में तो हम रक्षाबंधन के त्यौहार को प्रत्यक्ष तौर पर देख ही रहे हैं, लेकिन इस त्यौहार से जुड़ी अत्यंत गूढ़ और मार्मिक पौराणिक कथा सतयुग में भी देखने को मिली। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में दैत्यों के राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। राजा बलि बेहद दानवीर था, लिहाजा उसकी परीक्षा लेने के लिए यज्ञ की समाप्ति पर स्वयं नारायण एक बौने ब्राह्मण का वेश धरकर बलि के पास पहुंच गए और बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। अपनी दानवीरता को लेकर अहंकार में रहने वाले राजा बलि इसके लिए बहुत ही खुशी से तैयार हो गए। तब नारायण ने एक पग में समूचा आकाश और दूसरे पग में समूची धरती नाप दी। राजा बलि को एहसास हो गया कि वामन के रूप में स्वयं नारायण उनकी परीक्षा लेने आए हैं, इसलिए उन्होंने तीसरे कदम के लिए अपना सिर समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की इस दानवीरता से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का साम्राज्य दे दिया और साथ में वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि पाताल लोक में हमारे महल के 52 दरवाजे हैं, आप स्वयं द्वारपाल बनकर हमारे साथ रहें। हम जिस दरवाजे से निकले वहाँ हमें दर्शन दें। भक्त वत्सल भगवान अपने वचन से कहाँ टिकने वाले थे। उन्होंने बलि को पाताल में द्वारपाल बनकर वह बलि के साथ रहने लगे। उधर भगवान विष्णु जब बहुत दिनों तक वैकुंठ नहीं लौटे तो माता लक्ष्मी उनकी खोज खबर में नारद जी के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते पाताल लोक पहुंच गईं, जहां भगवान द्वारपाल बनकर रह रहे थे। उन्होंने भगवान से मिलकर सारी कथा समझी और माता लक्ष्मी ने सारी कथा समझने के बाद एक गरीब ब्राह्मणी का रूप धरकर राजा बलि के पास गईं और उनकी बहन बनकर उनके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दिया और कहा कि राजा बलि, तुम्हारी चल अचल लक्ष्मी सदा तुम्हारे साथ रहेगी। प्रसन्न होकर राजा बलि ने ब्राह्मणी बनी माँ लक्ष्मी से बदले में कुछ उपहार मांगने को कहा, तो माता लक्ष्मी ने उनसे भगवान नारायण को वैकुंठ भेजने का आग्रह किया। दानवीर बलि राजा समझ गए कि जरूर नारायण की नारायणी माता लक्ष्मी है, लेकिन दान बलि राजा वचनबद्ध थे, इसलिए माँ लक्ष्मी की उन्होंने यह शर्त मान ली और माता लक्ष्मी ने उन्हें साक्षात दर्शन दे दिए तथा खूब आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को वरदान के बंधन से मुक्त कर दिया राजा बलि ने और माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ भेज दिया। अब आप सोचिए कि रक्षा सूत्र का कितना महत्व है कि उसके बदले में तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को भी वापस देने में राजा बलि ने एक पल की भी देरी नहीं की और भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी को एक पल में रक्षा सूत्र के बदले में दे दिया। संयोग से ये दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का था। कहते हैं कि उसी दिन से सावन पूर्णिमा पर रक्षा बंधन मनाने की परंपरा चली आ रही है और बहनें अपने भाइयों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते हुए एक मंत्र पढ़ने की परंपरा रही है। ये मंत्र है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे माम चल माँ अचल, रक्षे माँ चल माँ चल। यानी जिस तरह दानवीर और महापराक्रमी राजा बलि की कलाई पर माता लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा था, उसी तरह मैं भी हे भाई आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, जो आपकी अचल भाव से रक्षा करे और आपकी चल अचल लक्ष्मी की भी रक्षा करे। इस प्रकार बहनें बड़े भाव से अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं और ये त्यौहार आज भी खुशी खुशी से मनाया जाता है। दूसरी कथा हम आपको सुना रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धारा बह निकली। यह सब द्रौपदी से नहीं देखा गया
उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्व को प्रतिपादित करता है। और एक और कथा है जो जुड़ी है इंद्र और उनके। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण ने पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की सभी दुख दूर हों। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने बस में कर लिया। उसने राजपथ से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आएं तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ वेद पठन पाठन तथा उत्सव सब बंद हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे। गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियाँ कहती हैं कि मुझे यही प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ, न युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति देव ने इंद्र की वेदना सुनकर, कष्ट सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। येन बद्धो बलिर राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामभिवदनामि रक्षे माचल माचलः। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर ब्राह्मण से स्वस्थ वाचन करके रक्षा तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में उस रक्षा तंतु को बांध दिया और युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के उस रक्षा तंतु के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। इस प्रकार राखी बांधने की परंपरा और प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। यानी बल बढ़ गया इंद्र का और उनकी रक्षा हुई। वहाँ युद्ध क्षेत्र में देवता भाग गए। दूसरी एक छोटी सी कथा है कर्मवती हुमायूं की। चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई माना उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी कर्मवती की राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। सभी भाई बहन पसंद रहे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।